हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम करेंगे 10वां सवाल। 10वें सवाल में ये बोल रहा है सीडी और जीएच क्रमशः कोण एसीबी और कोण ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईजीएफ की भुजाओं एबी और एफई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज एबीसी और ईजीएफ समरूप हैं तो दर्शाइए इतना इतना इतना। एक ये दर्शाना है, एक ये सिद्ध करना है, एक ये सिद्ध करना है। सबसे पहले वो कह रहा है त्रिभुज एबीसी बना ले। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईजीएफ। ईजीएफ इस पर एबी पर एक समद्विभाजक है और यहाँ एच नाम का एक समद्विभाजक है जो एफ जी एच को समद्विभाजक कर रहा है, और ये वाला जो है ए सी बी को कर रहा है। डी सी डी जो है ए सी बी को कर रहा है और एच जी है एफ जी ई को कर रहा है। ठीक है। और त्रिभुज जो है एबीसी समरूप है त्रिभुज ईजीएफ के। ठीक है, ये त्रिभुज जो है बड़ा वाला ये समरूप है इसके। जब ये समरूप है इसके तो मेरे कोण यहां से देखिएगा, कोण ये वाला और कोण ये वाला और कोण ये वाला बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो मैं क्या देखूंगा, अगर समरूप हैं, क्योंकि ये तो दिया ही है ना, तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण एफ के, और कोण बी बराबर होगा कोण ई के। ठीक है। और कोण ए सी बी बराबर होगा एफ जी ई के, एफ जी ई। ठीक है, ये कोण हमारे बराबर हो जाएंगे। ये तो दिया ही होगा ना, क्योंकि समरूप के त्रिभुज के कोण है। ठीक है। अब अब देख लेते हैं, जब समरूप त्रिभुज के कोण हैं तो ये भी तो कोण हमारे बराबर होंगे। ये वाले, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। बिल्कुल होगा। तब क्या होगा, सी डी जो है हमारी समद्विभाजक है जो इन कोणों को दो आप कोणों में बांट रही है, मतलब कि दो कोणों में बांट रही है। अगर सी डी जो समद्विभाजक है, सी डी और जी एच, सी डी और जी एच समद्विभाजक हैं, तो कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर होगा कोण डी सी बी के, डी सी बी, और इधर होगा उस वाले त्रिभुज में एफ जी एच, कोण एफ जी एच बराबर होगा कोण एच जी ई के, एच जी ई के, क्योंकि समद्विभाजक कोण है। अब अब देख लीजिएगा क्या होता है। अब यहां देखिएगा, ठीक है, यहां देखो इस वाले त्रिभुज में, ये वाले में त्रिभुज एसीडी, त्रिभुज एसीडी और एफ जी एच में, एफ जी एच में। ठीक है, त्रिभुज एसीडी एफ जी एच में क्या होगा, कोण ए बराबर कोण एफ होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा, समीकरण एक से, यह समीकरण एक से हो जाएगा। समीकरण एक से हो गया। ठीक है। और कोण एसीडी, कोण एसीडी बराबर होगा कोण एफ जी एच के, एफ जी एच के, ये भी समीकरण एक से हो जाएगा। एसीडी नहीं, ए सी डी बराबर होगा किसके, ए सी डी बराबर होगा एफ जी एच के, एफ जी एच के। ये क्या है, ये भी तो समरूप त्रिभुज ही बनेगा। बिल्कुल बनेगा। चलो इसको अभी रहने दो। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज के कोण हैं, समद्विभाजक
समद्विभाजक के कोण लिख दो, समद्विभाजक के कोण। ठीक है, अब देखिएगा दो त्रिभुज हमने बराबर कर दिए तो एंगल एंगल नियम से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ACD समरूप हो जाएगा त्रिभुज FGH के, FGH के। ये हो गया त्रिभुज ACD त्रिभुज हो जाएगा किसके, FGH के, FGH के। यानी कहीं दिया है ऐसा कुछ, इसमें भी नहीं दिया है, ये दिया है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कैसे, त्रिभुज DCA इस तरीके से, त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज किसके, HGF के। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये हो गया मेरा पहला पार्ट, जो वो तीसरा पार्ट ये सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिएगा ये त्रिभुज समरूप है ना, ये दोनों त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तब हम ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे, यहाँ देखिएगा पहला पार्ट, ये सिद्ध करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमें CD लेना है, CD मतलब कि CD चाहे इसमें से उठा लो चाहे इसमें से उठा लो, दोनों समरूप हैं, तो हम इसमें से ही उठा ले रहे हैं। चलो CD मतलब CD अपॉन, जब CD यहां गए तो यहां से क्या आएगा, GH बराबर। ठीक है, अब क्या लेना है, AC, तो AC मतलब उल्टा गए तो इसमें क्या आएगा बराबर में AC अपॉन FG, यही सिद्ध करना था, पहला पार्ट यही तो है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये रह गया हमारा, इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा, इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। यहां देखिएगा त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB और HGE में, यहां देखिएगा कोण B बराबर कोण E के होगा, कैसे होगा, समीकरण 1 से होगा। ये देखिएगा समीकरण 1 से हो गया। अब कोण DCB बराबर होगा कोण HGE के, कौन से हैं, समद्विभाजक के कोण। ठीक है, ये हो गया, हमने दो एंगल बराबर कर दिए। ठीक है, तो एंगल एंगल नियम से क्या होगा, ये समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा वाला सिद्ध। ठीक है, यही है HGE DCB। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये देखिएगा 11वां सवाल क्या बोल रहा है, आकृति 6.40 में यह है आकृति AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, मतलब ये वाली भी CB भुजा जो है बढ़ाई गई है, इस पर एक बिंदु E है, ये हमने बढ़ा ली भुजा यहां तक, यहाँ बिंदु क्या है E। यदि AD लंब है BC पर, यदि AD जो है लंब है किस पर, BC पर, और EF लंब है CA पर, AC पर, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। तो हमें दिया क्या है, दिया है हमें त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु एक समद्विबाहु है, तो क्या होगा, AB जो होगा AC के बराबर होगा, मतलब AB भुजा जो होगी AC के बराबर होगी। ठीक है, और कोण B जो होगा वो कोण C के बराबर होगा, कोण B जो होगा वो कोण C के बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं।
और इसकी संगत भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ये वाली। अब हल देखिएगा, हल में क्या देखना है। सबसे पहले त्रिभुज किसमें, हमें ए बी डी लेना है, मतलब ए बी डी, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोण है। 90 ये 180 होना चाहिए दोनों मिलाकर, 180 बन गया। इसी तरीके से ये लंब है तो इसकी भी ये भुजा क्या होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अब वो कह रहा है त्रिभुज ए बी डी। अब लीजिएगा त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ में यहां देखिएगा क्या हो रहा है, यहां देखिएगा क्या हो रहा है। त्रिभुज किसमें, कौन कौन से त्रिभुज, ए बी डी, यानी ये वाला त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ यानी ये पूरा वाला, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, यहां देखिएगा कोण ई एफ सी बराबर कोण ए डी बी के होगा, कोण ई एफ सी बराबर होगा कोण ए डी बी के। ये वाले तो कोण हो गए बराबर, क्यों थे, ये 90 डिग्री थे। और कोण ए बी, कोण ए, यहां देखिए कोण बी बराबर कोण सी, होगा नहीं होगा, ये वाला कोण बराबर दिया था किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दिया है। यहां हमने एक ये कोण बराबर कर दिया, एक ये कोण बराबर कर दिया, तो एंगल नियम लगा दें, एंगल नियम से, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कौन से त्रिभुज, ए बी डी समरूप हो जाएंगे ई सी एफ के। यही प्रूफ करना था ना, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ये वाले क्या है, समरूप है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।